सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर दास। चंद्रशेखर जी, आप कहाँ से आए हैं? पिंड कोट, तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? मैं 2013 से 5 मई 18 तारीख को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ 2008 'ਤੇ
ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9:10 ਤੇ ਜੀ ਜਾਗਰਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਤੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਧਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੱਗ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਤ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ जिस दिन तो मैंने कबीर साहब पता लगे परमात्मा कबीर साहब है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਪੱਕਾ होना। सर पहले आप रूहानी मिशन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप निरंकारी मिशन में आए, वहाँ जो आपको साधनाएं दी गई वो आपने की, फिर आपने दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से नाम दीक्षा ली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ 1-2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣ ਲਏ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗੀਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आप निरंकारी मिशन, रूहानी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, तो क्या आपने गुरु बदलकर पाप तो नहीं किया? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕਰੋ 50। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सर जो लोग आज भी रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੀ ਸਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ धन्यवाद सर। ਸਤਿ अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यहाँ से फिर पढ़े, ये है कि केदार, पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, यहाँ हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों
कि लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जल धारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा में पहले ये निष्कर्ष बताते हैं, थोड़ा उसके आगे और शेष आपके पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का अनाउंसमेंट करने लग जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और सहार करने वाला यही है। और कोई ऋषि साधना, कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ही सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिव पुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिता आया हूँ, मैं तेरा जनक हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबका रचने वाला हूं। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया, वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर नीचे ढूंढने लगे, फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान बताने लगा कि पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। तुमने दो डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का काम, इसका रोल समझो। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है, जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि, ये विष्णु जी कहते हैं, ये उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से 2 करते दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए
परमात्मा ने कथा सुनाई अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते मैं आया, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके मैं वहां आके खड़ा होगा जहाँ तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिस पे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको उन परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं, तुम्हें ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहां सर्व सुख संपन्न प्राप्त थी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिसको ठीक हो, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। तब वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते हैं ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पर भुन कर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर उनको ऐसे उड़ा देता है, वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंद अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी, और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है और ये जीव वहां से कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते हैं। उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है। पहले इसे वो संदेश जानता हूँ, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से मार कर निकाला था, मुझे जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। तो मुझे परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास, मुझे देखकर काल भयंकर हो गया और पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गा, तूने मुझे वह मार कर निकाला था। तब परमेश्वर जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, विराजमान थे, खड़े थे, विद्वान थे, परमेश्वर ने कहा, धर्मदास मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका
कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर। तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचाए रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता उसको अंदर कर देता है, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों का की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे। इसने थोड़ा लेना देना, हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता, अपने बच्चों को। ये हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहाँ से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोक से, दुखों से इतना मन हट जाएगा, और वहाँ के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे, और फिर सब भक्ति करेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाई जा रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहाँ चलेंगे हम। तब इस परमात्मा ने कहा जोग जीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं, और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथास्थान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा, और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। और फिर उसने कहा, उसे आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाई काम का। आज जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया, उसने मेरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया, और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से, और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया, और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के, फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए।
जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ दिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ कर दो। और वह बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है, माफ कर दिया। ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब शरण जीव हो जावे, जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तो कीजे। और भी 1-2 प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ और या आपका कोई संदेश वाहक आवे, कि जो भी मानव परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका, और हमारा ज्ञान, काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, बलपूर्वक ले जाएगा कोई टकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहाँ तो कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण समझ में नहीं आया था। तो कहते परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप बरे यहाँ पर इस गंदे लोक में, यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, ताकि निकट काल मत आना, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना। कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्माओं, अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहाँ सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ा पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया।
पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुन सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। अब वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए। और कुछ डर से इस डर से कि पुल टूट गया, तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी। 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं। जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व वहाँ हरिद्वार में हुआ था। 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। इस ज्ञान को अब सुनेंगे ये, ठीक है, तो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका बड़ा दुख है। हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कि सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। तब चटक मटक करें जीवता भाई। वो तपस्या पर जैसे बड़ बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती है यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना।
मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मुझे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति, बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर डोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई परवाह नहीं करता, वैसा है, और हम बोल भी रहे हैं। और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हैं हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। वो अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ही ये मंत्र है जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना करो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कितनी बार आप उन सतिथियों को प्राप्त कर सके हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा 10 धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहाँ जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम कोई शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं? यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहाँ पर, धक्के तो तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 वर्षों जो पिछली पीढ़ी का यू हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे।
शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। आप इस ज्ञान के आधार से, कौन से ज्ञान के आधार से, कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहाँ इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की तब 15% की तब 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहाँ आप चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहाँ आप रह रहे हो कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहाँ भी तरफ से रोगे तो कहते वहाँ भी पहुँच जाऊँगा मैं और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से निकल चुका होगा, लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में और वहाँ का बन जाए राष्ट्रपति के ऊपर खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप, और वहाँ भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहाँ कौन समझा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, झा आसा ताबासा होई ही मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तो न्यों कहें जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, तो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ से सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहाँ से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके जाते बिजली गिरती है, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक बाट इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करो। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में से 12 बाटा। पिता ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल के जाल जो कितने भयंकर हैं। आगे मन में आ गया कि मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी।
और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर की, आपका जन्म मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। तो क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो, अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत्य भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे, ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार रस्तोगी। अनिल जी आप कहाँ से हैं? ग्राम चकदा, जिला बरेली, धौरा डंडा। अनिल जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 17 तारीख 11वां महीना सन 2013 में। अनिल जी कृपया हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर जी, समाज में प्रचलित जो भी सारी साधना है वो लगभग, जैसे कि पूर्णागिरि जाना और जागरण देखना, ये सब मतलब कुल मिला के सभी करते थे। एक कोई अनोखी अकेली नहीं थी, जो भी समाज में सारी करते थे। अनिल जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण क्या था सर जी, हम एक जगह काम करते थे, दुकान में बैठ गए। हम जैसे कि रस्तोगी हैं तो सुनारी का काम करते थे, बनाने वाला, लेडीज़ माल बनाते थे। तो वहाँ पे एक हमारे भगत भाई आते थे, वहाँ बैठते थे और वो गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करते थे। ज्ञान चर्चा करते करते हमें ये भी बताते थे कि कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। वैसे ऐसे पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। तो हमको उनकी बात कोरी बकवास लगती थी, क्योंकि हमने कभी आज तक सुना ही नहीं कि कबीर साहब भगवान हो सकते हैं। तो उस आधार पे हमने उनसे, तो क्योंकि वो हमसे कुछ बड़े थे और कुछ थोड़े हमसे ऊंची लेवल में थे वो, तो उनका जवाब नहीं देना हम पसंद करते थे। शाम को 7:30 बजे एक बार सत्संग आया, वो सत्संग के दौरान आ गए हमारी दुकान पे। उनका मेन उद्देश्य यही रहता था कि हम वहाँ पहुँचें और उनको ज्ञान गुरु जी का सुनवाएं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना हमने और बहुत अजीब सा लगा हमें, क्योंकि वो मालिक का जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, तो वो आज तक किसी ने बताया नहीं, इसलिए वो बहुत अजीब सा लग रहा था हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम सुनते रहे, मन में जहर उगलते रहे, एकदम बहुत बुरा लगा। लेकिन सर जी वो 4 महीने हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और सुनते सुनते हमको 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद हमको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जिला हिसार हरियाणा में जो आश्रम है बरवाला, जो सतलोक आश्रम है हमारे संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ हमने नाम दीक्षा लिया गुरु जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए? सर जी लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमको बहुत कुछ मिले। अब हम 2-1 ही लाभ आपको बता पाएंगे। जैसे कि हम 8-10 साल से परेशान थे, इतने परेशान थे उस बेल्टिंग के कारण। जो हमारी गांठ बनी थी पेट में, वो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जांच तो नहीं कराई, लेकिन हम कि वो कैंसर जैसी गांठ हो सकती है हमारी, क्योंकि हमारे घर में, परिवार में कई लोगों को कैंसर हो चुका था। तो वो अब 8-10 दिन के बाद जो 10 साल पुरानी जो हमारी गांठ थी, वो 8-10 दिन में ही वो गांठ हमारी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, वो बिल्कुल ठीक हो गई और हमको पता भी नहीं चला। फिर हमारे के लिए भक्ति की एकदम मतलब ललक जो है बहुत तेज़ी से जाग गई। वो करते रहने के बाद में हम अपने फैमिली में भी समझाते रहे और बहुत सारे हमको लाभ हुए।
हमारे पिताजी जो थे उनके इस साइड में यहाँ पे जो है वो मतलब जो है एक ट्यूमर था, इतना छोटा था पहले, तभी मेरे को शक हो गया था कि ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो मैं पापा को अपने समझाता रहता था कि पापा ऐसे करके ये गुरुजी का ज्ञान है, आप समझो। लेकिन मैं समझाता रहा, वो नहीं समझ पाया, मैं समझाता रहा, ऐसे करके काफ़ी दिन चलेगा, वो इतना बड़ा हो गया था। लास्ट स्टेज में पापा हमारे रोते थे, बहुत रोते थे, और लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारी भी ऐसी कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो लोगे तो हमारी भी दुख परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम आपको कहीं दिखा सकें। तो होते करते क्या हुआ, एक दिन रात में उनका हमारे पास फ़ोन आया पिताजी का कि बेटा चलो ठीक है, हम नाम दीक्षा ले लेंगे। हम सुबह को आए और उनको, अपने पिताजी को हल्द्वानी सेंटर पे मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने के बाद में उनको फिर गुरुजी भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में जो कीमोथेरेपी होती है वो कराई, 7 कीमोथेरेपी में, जिसकी 60 साल की उम्र लगभग, और ब्लड में जो है उनको चढ़ना था। डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड चढ़ाएगा, लेकिन उनको एक बूंद भी ब्लड नहीं चढ़ा, और जबकि शुगर भी उनको कम से कम 550-600 रहता था। 60 साल की उम्र, 550-600 शुगर रहती थी, और कीमो की थेरेपी होना थी, रेडियोथेरेपी होना थी, तो ब्लड का तो समझ लो कि पहाड़ ही टूटना था हम पे। कम से कम 8-10 बोतल तो ज़्यादा ही लग जानी थी। वो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक भी बूंद का ब्लड नहीं मांगा डॉक्टर ने, कहने के बाद भी नहीं मांगा फिर, और मालिक की दया खूब हुई हम पे। फिर क्या हुआ सर जी, हमारे पापा एक बार डॉक्टर के जैसे हर तीसरे महीने जाते थे चेकअप कराने के लिए, तो वो एक कंप्लेंट कर बैठे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमारे को मिर्च बहुत लगती है। तो डॉक्टर बोले कि सिमरंदन प्रसाद, आप कहते हो कि आपको मिर्च लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिंदा कैसे हो। क्यों? क्योंकि जो इसका इतना बड़ा कैंसर हो, वो तो एसआई के थ्रू उन्होंने भर्ती कर लिया था हमारे लिए, नहीं तो वो हमें धक्के मार देते कि भाई तुम नहीं करा पाओगे, ले जाओ। वो इतना बिल्कुल प्लेन हो गया, और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे हो गए पूरी तरह से। जैसे कि सर जी हमारे एक बच्चा है छोटा सा, विशाल नाम है उसका, उसको एक चिकनगुनिया टाइप की बीमारी हो गई थी नाम दीक्षा लेने से 1 साल पहले। तो हमको उसको डॉक्टर ने बताया, इंजेक्शन लगवाया, वो ठीक हो गया था। नाम दीक्षा लेने के बाद में एक बार फिर से उसको वही चीज़ दोहराई गई। तो हमने सोचा कि ये पहले भी हो गया था तो अब भी हो गया है, तो हम लेके गए। उन्होंने बोला कि इसको तो खसरा है, मोटा वाला, बड़ा वाला खसरा बोलते हैं इसको। आप क्या करोगे कि घर में झाड़ू नहीं लगाना, छौंकन नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करो, इसको मालिश से झड़वाना, मतलब वो सब संत रामपाल जी महाराज ये जो है मना करते हैं, ये आपको नहीं करना है, हमें करना नहीं होता है वो स्टंट घंट मतलब जो है। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हमारे बराबर में जो है सारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहेंगे कि ये तो कुछ करता है नहीं है, बच्चे को मार देगा ऐसे। तो मैंने जो है गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से जवाब मिला कि आप परमात्मा कबीर साहब दया कर देंगे, भक्ति करो। सर जी मैं आपको क्या बताऊं कि प्रार्थना लगाने के बाद मैं इतना झंझोर हो गया था कि मेरे को रोना आ गया था कि लड़का इतना परेशान था, वो 10 मिनट में ही मेरी गोद से निकल के और वो खेलने कूदने लगा। यानी 10 मिनट में उसको इतना आराम मिला तुरंत। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई है किसी भी दुख के कारण, तो मेरे को 100% मतलब तुरंत ही फ़ायदा हुआ है। और नशा हम करते थे, जिसे गुटखा खाना है, बीड़ी पीना है, ये सब नशा करते थे, पहले करते थे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाते। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है सर जी कि जैसे कि विभिन्न चरणों पे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं, उन पे आप फ़ोन करके और अपना नज़दीकी संपर्क करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें